हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है पवन क्लासेज में। मैं पवन कुमार श्रीवास्तव आज आप लोग के लिए क्लास 10 के मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी पोर्शन लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी के सवाल कैसे लगाते हैं। अगर हमारे पास कोई इवेंट ई है, इस इवेंट ई की अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने जाए, उस कंडीशन में हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, any upon ns. Any means favorable number of outcomes, favorable number of outcomes, और इसको केसेस भी कहा जाते हैं बहुत बार। एंड सेकंड टर्म में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर और केसेस। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास एनी रहे और एनएस रहे, तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम आसानी के साथ इसका रेशियो निकाल के प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा हमको। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी या लेस देन आर इक्वल टू 1 होगी। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी या 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ये प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, दैट मीन दैट इवेंट इज इम्पॉसिबल। एंड अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, दैट मीन दैट इवेंट इज श्योर इवेंट। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए, दैट मीन दैट इवेंट इज इम्पॉसिबल। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए, दैट मीन दैट इवेंट इज श्योर इवेंट। अभी आगे मैं समझाऊंगा कब ई इम्पॉसिबल होगा, कब ई श्योर इवेंट। अभी आगे आता है और देखते हैं एक चीज़, हमारे पास कंप्लीमेंट्री इवेंट होती है। कंप्लीमेंट्री इवेंट, इसको हम चाहे ई डैश और नॉट ई शो करते हैं इसको। दिस मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश और नॉट ई इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालें, ई डैश और नॉट ई डैश इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए। लेट्स टेक एग्जांपल। When we toss a coin, what is probability of getting head? When we toss a coin, then ns total number of outcome कितने हो सकते हैं, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। टोटल नंबर आउटकम हमारे पास 2 हो जाएंगे। और जो हम what we want, that is favorable number of cases. Total number of cases, what the total number outcome. When we toss a coin, क्या क्या चीज़ें आ सकती है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। लेकिन हमने कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन वी टॉस अ कॉइन टू गेटिंग हेड। गेटिंग हेड इज एनी मीन्स गेटिंग हेड। गेटिंग हेड मीन हेड आ जाए, इसका मतलब हेड 1 टाइम, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एनी अपॉन एन एस इज इक्वल टू 1/2। एनी टोटल नंबर favorable of cases 1 and total number of cases is 2, this is 1/2. Complementary event E हम चाह रहे हैं कि हेड आ जाए, हम चाह रहे हैं कि हेड आ जाए। नॉट ई हेड ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई या ई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी। 1 माइनस पी दैट मीन्स 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू 1/2। मीन्स हेड आ जाए और हेड ना आए, इन दोनों का सम 1 हो जाएगा। 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। मीन्स हेड ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस हेड आ जाए, हेड कम्स, इसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमको कंप्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। फिर से बता रहा हूँ, किसी भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन लगाने के लिए हमारे पास दो चीज़ें अगर हो, एन और एन एस हो, तो हम उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आसानी से निकाल लेंगे। इस कंडीशन में आपके सिलेबस में कॉइन है,
डाई है, कार्ड है और बैग के टाइप क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो हमको सबका एनएस मालूम होना चाहिए। आइए हम फाइंड आउट करते हैं कि एनएस क्या क्या होता है। एनएस ये फिर देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी की रेशियो होती है। एक चीज़ यहाँ से आपको और समझ में आना चाहिए, इनकेस मान लीजिए आपने सवाल लगाया, आपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपने किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाली, वह प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई मान लीजिए 1.5 या 3/2 आ गई, सपोज कर लीजिए। आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 3/2। तो ये प्रोबेबिलिटी तो ये जो आपकी प्रोबेबिलिटी 3/2 आई, 3/2 इज ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 1.5। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। इस कंडीशन में आप ये चेक कर सकते हैं, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा आ जाए या 0 से कम आ जाए, 0 से कम नहीं हो सकती, 0 से 1 से ज़्यादा आ जाए या 0 से कम हो जाए, उस कंडीशन में आप अपने आंसर को फिर से रीचेक करिए, कहीं पे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा और उसको सही करिए। आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आनी चाहिए। बिटवीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। इक्वल टू, अगर इक्वल हो जाएगा तो वह इम्पॉसिबल इवेंट होगा, अगर वह 1 हो जाएगा तो वह श्योर इवेंट होगा। ये सारी कंडीशन प्रोबेबिलिटी के हैं। अब बात चलते हम क्वाइन की तरफ। पहले चलते हैं हम लोग क्वाइन की तरफ। क्वाइन के बारे में देखते हैं। हम सबका एनएस निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालेंगे, और टोटल नंबर ऑफ केसेस में अगर हम बात करें क्वाइन की, क्वाइन में अगर 1 क्वाइन की बात करें तो 1 क्वाइन के जो एनएस होगा हमारे पास, वह तो एक हेड हो सकता है, एक टेल हो सकता है, दैट इज 2। अगर हम 1 क्वाइन की बात करें तो एक क्वाइन में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस हेड और टेल 2 ही आ सकते हैं, टोटल नंबर 2। 2 क्वाइन की बात करें अगर हम, 2 का हमारे पास जो एनएस होगा, ये हो सकता है दोनों हेड आए, एक हेड आए एक टेल आए, एक टेल आए एक हेड आए और दोनों टेल आ जाए। इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ केसेस 4 हो जाते हैं हमारे पास। 2 क्वाइन को अगर हम टास्क करें तो 2 क्वाइन में दोनों हेड हो सकते हैं, पहला हेड दूसरा टेल हो सकता है, दूसरा टेल पहला टेल दूसरा हेड हो सकता है और दोनों टेल हो सकते हैं। उस कंडीशन में टोटल केसेस 4 हो जाएंगे। 3 क्वाइन की अगर हम बात करें, 3 क्वाइन में एनएस होगा हमारे पास, ये होगा या तो तीनों हमारे क्या आ जाए, हेड आ जाए, या फर्स्ट हेड हेड टेल आ जाए, या हेड टेल हेड आ जाए, या हेड टेल टेल आ जाए। अगला टेल हेड हेड आ जाए, टेल हेड टेल आ जाए, टेल टेल हेड आ जाए एंड टेल 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 आ जाए। टोटल नंबर केसेस 8 हो सकते हैं। इन तीनों कंडीशन में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो रहे हैं, अगर 1 क्वाइन है तो 2 हो रहा है, 2 क्वाइन है तो 4 हो रहा है, 3 क्वाइन है तो 8 हो रहा है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं। एक आज क्वेश्चन बताता हूँ मैं कि व्हेन वी, एक एक कर लेते हैं। व्हेन यू टॉस अ क्वाइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? गेटिंग हेड प्रोबेबिलिटी अभी मैंने लास्ट पीछे बता दी, n इक्वल टू 1 एंड ns इक्वल टू 2, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल टू 1/2। इस कंडीशन में व्हेन वी टॉस 2 क्वाइन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड, देन ns इज इक्वल टू 4। 2 क्वाइन की बात कर रहे हैं, 4 एट लीस्ट 1 हेड, 1 हेड 1 हेड 1 हेड, एन कितना आ गया हमारा 3। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड व्हेन यू टॉस 2 क्वाइन इज इक्वल टू ne अपॉन ns इज इक्वल टू 3/4। 3/4 कब आ रहा है? व्हेन यू टॉस 2 क्वाइन एंड वी वांट एट लीस्ट 1 हेड, the probability of getting at least 1 head when you toss 2 coin is 3/4। इस कंडीशन में at least anything आप इसमें से निकाल सकते हैं। हमने कह रहे कि 2 हेड आए, 2 हेड 2 हेड 2 हेड एंड 2 हेड, 4/8 is equal to 1/2। This is all about coin when we toss 1 coin, when we toss 2 coin and when we toss 3 coin। This is the NS for 1 coin, this is the NS for 2 coin and this is NS for 3 coin। NS for 1 का H और T, 2 coin के लिए HH, HT, TH, TT, 3 coin के लिए ट्रिपल टाइम H, HST, HTH, HTT, THH,
THT, TTH and TTT. Now we have come to डाई। एक बार फिर देख लीजिए, डाई। वन डाई, इसके लिए NS होगा 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ केसेस 6 हो जाएंगे। अगर हम एक डाई को थ्रो करें तो उस डाई पे 6 नंबर होते हैं 1 to 6 तक, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ केसेस 6 बनते हैं हमारे पास। अगर 2 डाइस हो हमारे पास, इसके लिए जो NS होता है, 2 डाइस के लिए NS 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 एंड 1 के साथ 6। ऐसे ही 2 के साथ 1 हो सकता है, 2 के साथ 2 हो सकता है, 2 के साथ 3 हो सकता है, 2 के साथ 4 हो सकता है, 2 के साथ 5 हो सकता है, 2 के साथ 6 हो सकता है, 3 के साथ 1 हो सकता है, 3 के साथ 2 हो सकता है, 3 के साथ 3 हो सकता है, 3 के साथ 4 हो सकता है, 3 के साथ 5 एंड 3 6। सेम एज 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6 and 6 6. Total number of cases is 36. 6 12 13 18 24 30 36. अब जो मैंने कहा था कम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हेन वी थ्रो अ डाई व्हाट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, तो हमने क्या देखा कि 1 to 6 तक नंबर 7 है, 7 नॉट 7 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट कि व्हेन यू थ्रो अ डाई and we want to comes out 7, that is not possible. That is not, because die contains 1 2 3 4 5 6 number in their faces. That condition we never find the 6 7 number on the upper part of the die surface. That's why P is equal to 0 and that is impossible event. And now some question, when we throw a die, what is the probability of getting prime number? Prime number is 2 3 and 5. In your these 6 outcomes, in these 6 number में से 2 3 and 5 क्या हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब कुछ चीज़ बता दें हम कि प्राइम नंबर्स, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 and itself only except that 1. That is the definition. But I suggest you the number which have only 2 factors is prime number. Sometimes in our mind a theory comes that 1 is also prime, because it divide by 1 and itself. But 1 is not prime. 1 is not prime. Then that definition is not 100% correct. The number which are divided by 1 and itself only, that is not 100% correct. It's have one thing else except than 1. Then this is correct. But if you think about that, the number which have only 2 factors,
two factor that are prime number. Let's see that. 1 is 1 factor, 2 1 and 2 factor, 3 1 and 3 factor, 4 1 2 4 3 factor, 5 1 5, 6 1 2 3 6, 7 1 7, 8 1 2 4 8, and so on, etc. Here we see only 2 factor is 2, 3 5 7. Other than 2 3 5 7, one has only one factor, not prime. 4 6 8 and other numbers are more than 2 factors. That's why the least prime number is 2. The number which have only 2 factor is a prime number. Sorry. Then our question is, when we throw a die, what is the probability of getting prime numbers? Then we have ns is equal to 6, throwing a one die, and any prime number is 2 3 and 5, that is 3. Then the probability of getting prime number are 1, throwing a one die, is equal to ne by ns, and that will be equal to 3 by 6, that will be equal to 1 by 2. The probability of getting a prime number on throwing a one die is 1 by 2. Again ask question, the number is greater than 5, the number is greater than 5, yeah, or the number is less than 5. The number is less than 5, that ne is equal to 1 2 3 4, less than 5 is equal to 4. Then the probability of when you throw a die and get a number less than 4 is equal to less than 5, sorry, less than 5 is equal to 4 by 6, that is 2 by 3, that is 2 by 3. ऐसे ही बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं. इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताइए, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी बताइए, नंबर इज मोर देन 1, नंबर इज मोर देन 3, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हेन यू थ्रो अ डाई, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5? Getting 5, n is equal to 5, that means 1. Then probability of throwing a one die and the number is 5 is equal to 1 by 6. Total number of cases 6 and 5 comes one time, that is 1 by 6. In this case, a lot of questions formed. Like when you throw 2 die, what is the probability that comes same number on 2 dice? Same numbers 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. Same number means 6 by 36 is equal to 1 by 6. Again a question, when you throw 2 dice, what is the probability of getting the number comes is sum of 9. Sum of 9, search it, 3 6 5 4 5 5 4 and 6 3, 4 by 36, 4 by 36 is equal to 1 by 9, etc. बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे. क्वेश्चन बनेगा, हमारा मेन मतलब क्या है, मेन हमारा फंडा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू एन अपॉन एन एस. ये हमको निकालना है. एन एस कॉइन का बता दिया मैंने, एन एस डाई का बता दिया मैंने. अब चलते हैं कार्ड की तरफ. कार्ड्स में पहले कुछ हम लोग जान रहे कार्ड जानकारी. कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं. 52 में दीज आर ब्लैक कार्ड्स एंड दीज आर रेड कार्ड्स. ब्लैक कार्ड 26, रेड कार्ड 26. ब्लैक में भी 2 कार्ड होते हैं और रेड में भी 2 कार्ड होते हैं. ब्लैक के जो 2 कार्ड होते हैं, एक होता है हमारा क्लब, एक होता है हमारा स्पेड. रेड में 2 कार्ड होते हैं, एक होता है हमारा डायमंड, एक होता है हमारा हार्ट. और ये सारे के सारे जितने भी ये कार्ड होते हैं, ये 13 होते हैं, ये 13 होते हैं, ये 13 होते हैं, ये 13 होते हैं.
एक कार्ड मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहला कार्ड इसमें होता है एक, फिर होता है किंग, फिर होती है क्वीन, फिर होता है जैक। इसके बाद नंबर होते हैं 10 to 2, 10 to 2। ये नंबर होते हैं हमारे पास 9। फेस कार्ड होते हैं हमारे पास 3, ये 3 होते हैं फेस कार्ड, और एक होता है एक। मतलब हमारे पास क्या हुए, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज 52, ब्लैक कार्ड्स इज 26, रेड कार्ड इज 26, स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट, ये हुए तो 13 कार्ड। और हर एक कार्ड में 13 कार्ड होते हैं। हर एक कार्ड में ये सारे कार्ड 13 कार्ड होते हैं, और हर एक कार्ड में सेम नंबर ऑफ कार्ड होते हैं। ए होता है, एक एस होता है, किंग होता है, क्वीन होती है, जैक होता है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड इक्वल टू 3 × 4 इज इक्वल टू 12। ये सारी कार्ड के बारे में जान गए। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए? 52। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, व्हेन यू शफल अ कार्ड विल बी ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक। हमने कार्ड को शफल किया और एक कार्ड गिर गया, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक? तो NS टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52, NE black card is 26, then the probability of getting black card when we shuffle a card and one card will drawn is 26 by 52 is equal to 1 by 2. Again a question, when you shuffle a card, one card will drawn and that card will king, that card will be king, then again देखिए NS is equal to 2, NE is equal to king, 1, 2, 3, 4, then probability of that is 52, probability of 4 by 52 is equal to 1 by 13। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अब आपके क्लास 10 के सिलेबस में यही चीज़ें हैं। एक बैग वाले क्वेश्चन है, बैग वाले क्वेश्चन आते हैं आप में, कहेगा कुछ बैग्स हैं, इस बैग में कुछ रेड बॉल्स हैं, कुछ ग्रीन्स बॉल्स हैं, कुछ येलो बॉल्स हैं, एक्सेट्रा। कहेगा 1 बॉल विल बी ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग ग्रीन बॉल। इसी क्वेश्चन को लगाते हैं आपके जो लास्ट एग्जाम में आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख लीजिए, अब फिर बता रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52, ब्लैक कार्ड 26, रेड कार्ड 26, स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट टोटल इज 13, साढ़े 13 होंगे। एंड फेस कार्ड 12 होंगे, 3 किंग, क्वीन, जैक सब में होंगे, चारों में आए। आए पहले एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन, अ बैग contains 25 cards, 25 cards numbered through 1 to 25. 1 to 25. A card is drawn. A card is drawn at random. At random. What is the probability that number on the card drawn is first multiple of 5, second
a perfect square, and third, a prime number. जब भी किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जाइए तो कम से कम एक बार क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ लीजिए। कह रहा है कि बैग कंटेन 25 कार्ड, नंबर थ्रू 1 to 25. A card is drawn at random. What is the probability that number on the card drawn is multiple of 5, a perfect square, a prime number? क्योंकि हर क्वेश्चन आपसे बोलता है कि मुझे ऐसे लगाओ, आपको सुनने आना चाहिए, और आपको सुनने आएगा तभी आप ये क्वेश्चन लगा पाएंगे। जो चीज़ हमारे सामने एकदम नई आ जाए, जिसके बारे में खुद नहीं जानते, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन को सुनने के लिए आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आप सवाल को सुन पाएंगे। हाँ, ये ऐसे कह रहा है, इसका ये प्रोसेस है, हम ऐसे लगाएंगे। हमको भी दिया कि एक बैग है, तो एनएस सबसे पहला, एनएस कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये एक हमारे पास बैग है। उस बैग में कुछ कार्ड रखे गए हैं जो 1 to लेकर 25 नंबर तक नंबर है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस n = 25 हो गया। फर्स्ट केस, we have ns. Now to find probability, we want any is multiple of 5. Then any is, for first case, what is multiple of 5? That is 5, 10, 15, 20 and 25. In 1 to 25 number, the multiple of 5 is 5, 10, 15, 20 and 25. 5, 10, 15, 20, that is number of 5. इन 25 नंबर्स में मल्टीपल ऑफ 5 के 5 नंबर्स हैं। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू NE अपॉन NS, दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन 25, 1/5। इन 25 नंबर में मल्टीपल ऑफ 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। सेकंड वन, a perfect square, again any, a perfect square 1, 4, 9, 16 and 25. 1, 4, 9, 16, 25. That is the perfect square. Total number is equal to 5. There is a probability of getting a perfect square when you draw a card. Now pack up 1 to 25 card is NE upon NS is equal to 5/25 is equal to 1/5. Now this is third one. A prime number. Let's see what is the prime numbers. NE, a prime number. A prime number. What is prime number? 2, the first prime number. 3, the second prime number. 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. That is 1 to 25. We have 9 prime number, and the probability of getting a prime number when we draw a card from the pack of card which is number from 1 to 25 is NE/NS, and that's equal to 9/25. इसी क्वेश्चन में और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। The examiner asks you what is multiple 5?
a perfect square, a prime number. Again the question asks a even number, an odd number, multiple of 7, less than 14, more than 10, etc. A lot of questions. But multiple of 5, 1 by 5, a perfect square 1 by 5 and a prime number 9 by 25. एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन और देखते हम लोग। A die has 6 faces marked by the number as shown below. 1, 2, 3, -1, -2, -3. The die is thrown once. What is the probability of getting first a positive integer, second an integer greater than -3, and the third one the smallest integer. Again we read a question once. A die has 6 faces marked by number as shown below. हमारे पास एक डाई है, उसके 6 फेसेस होते हैं, उस पर ये 6 नंबर मार्क्स है 1, 2, 3, -1, -2 and -3. A die thrown one, उस डाई को a die thrown once, then what is the probability of getting first is a positive integer, an integer greater than -3 and the smallest integer. Now thus we are talking about integers, we are talking about integers. Integer is a number. When we draw number line, that is 0, here is 1, 2, 3, 4, and there is -1, -2, -3, -4, etc. so on. Then these numbers are called positive integers. These numbers are called negative integers. 0 not positive, not negative, so we can say 0 integers. Numbers are going to be left to right, increase, and right to left. राइट टू लेफ्ट, इधर चलेंगे तो नंबर डिक्रीज करेगा. दैट इज द इंटीजर केस. नाउ अ पॉजिटिव इंटीजर, तो इस केस में हमारे पास जो पॉजिटिव है 1 2 3 4 5, सबसे पहले हमारे पास आता है केस सोल्यूशन पे NS, टोटल नंबर ऑफ केसेस. NS इज इक्वल टू 6. 1 2 3 4 5 6. When you throw die, the possible outcomes which can, the total number of outcomes is equal to 6. Number 1, NE. N is equal to a positive integer. A positive integer. That is 1 2 3. 1 2 3 कुछ भी आ सकता है. It's 3. Then probability of
getting a positive integer when we throw a die numbered 1, 2, 3, -1, -2, -3 is equal to ne upon ns, and that is equal to 3/6, and that's equal to 1/2. Second condition, any we have ns, again we have any means an integer greater than an integer greater than -3, then -3 is lowest, सबसे कम, इससे बड़े सारे हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, -1, -2, that's equal to 5. Then the probability of getting an integer which is greater than -3 is ne upon ns, and that's equal to 5/6. The third one, smallest integer, again ne is equal to smallest integer, and that is smallest integer is -3. इन सब में 1, 2, 3, -1, -2, सबसे छोटा -3 है, तो ne is equal to 1, ne is equal to 1. Then the probability of getting the smallest integer on throwing a die which is numbered from 1 to 3, -1, -2, -3 is equal to ne upon ns, and that is equal to 1/6. अभी का जो आपके बोर्ड का पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न में इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ बैग में से निकाल रहे हैं, कुछ अल्फ़ाबेट दे रहे हैं, अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन। एक अल्फ़ाबेट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन एक बार देखिए, हमको ये फैसिलिटी अभी तक डाइस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर आते थे, इन्होंने नंबर बदल दिया, तो इन्होंने जैसा नंबर बदला उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। एक और देखते हैं। A bag contains A bag contains 5 white balls, 2 red balls, and 3 black balls, and 3 black balls. A ball is drawn at random. A ball is drawn at random. What is the probability? What is the probability that